नमस्कार, नेशनल वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौर। चलिए शुरू करते हैं 5 मिनट में 50 खबरें। देश में 39,699 पर पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। अब तक 1,223 से ज्यादा लोगों की मौत। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा 36 लोगों की मौत, 790 नए मामले आए सामने। लखनऊ में टीम 11 के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अहम बैठक। सीएम योगी ने दिए अधिकारियों को उद्योग धंधों के लिए कार्य योजना बनाने के जरूरी दिशा निर्देश। कोरोना योद्धाओं को सरहद के शूरवीरों का सलाम। आसमान से डॉक्टरों पर हेलीकॉप्टर के जरिए की गई फूलों की बारिश। पुलिस वॉर मेमोरियल पर शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। देहरादून में भी भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर से की गई पुष्प वर्षा। कोरोना वॉरियर्स का बढ़ाया गया हौसला। लोगों ने सेना का ताली बजाकर किया स्वागत। लखनऊ में भी कोरोना वॉरियर्स को सेना ने किया सलाम। केजीएमयू और पीजीआई पर हेलीकॉप्टर से हुई फूलों की बारिश। प्रतापगढ़ में बढ़ता जा रहा है कोरोना वायरस का संकट। पॉजिटिव मरीजों की संख्या में हुआ इजाफा। 2 और केस पॉजिटिव मिले, आंकड़ा पहुंचा 10। महाराजगंज में 14 दिनों तक क्वारंटाइन सेंटर में रहने के बावजूद नेपाली नागरिकों को नेपाल सरकार वापस नहीं बुला रही। नेपालियों के चेहरे पर छाई मायूसी। हमीरपुर में जिलाधिकारी कार्यालय से चंद कदमों की दूरी पर शराब बेचते युवक को कोतवाली पुलिस ने धर दबोचा। कोरोना वायरस से संक्रमित लोकपाल के सदस्य जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी की मौत। कोरोना से संक्रमित होने के बाद दिल्ली के एम्स ट्रोमा सेंटर में चल रहा था इलाज। श्रमिक स्पेशल ट्रेन महाराष्ट्र के नासिक से लखनऊ के लिए हुई रवाना। दूर दराज प्रदेशों में फंसे मजदूरों को सुरक्षित उनके घर पहुंचाने के लिए चलाई गई है स्पेशल ट्रेन। मैनपुरी में नगर पंचायत करहल में लाउड स्पीकर से लोगों को किया गया जागरूक। पंचायत अधिकारी प्रभात रंजन यादव ने लोगों से आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की भी की अपील। लॉकडाउन के बीच बांदा में एसपी ने पुलिस बल के साथ शहर में निकाला मार्च। लोगों से की घरों में रहने की अपील। माह रमजान में लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए घरों में रहकर ही पढ़ रहे हैं नमाज। फिरोजाबाद में कोरोना संक्रमण के चलते घरों में ही इबादत कर रहे हैं लोग। मैनपुरी में एक विवाहिता ने फांसी लगाकर जीवन लीला की समाप्त। मृतका के परिजनों ने दहेज को लेकर हत्या करने का लगाया आरोप। बिहार में भी बढ़ता जा रहा है कोरोना का दायरा। बिहार के कुछ जिलों में आई राहत की खबर। जमुई से सांसद चिराग पासवान ने लोगों को कोरोना से सतर्क रहने को कहा। लॉकडाउन के बीच ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। 2 बदमाश गोली लगने से घायल, एक आरोपी फरार। तलाश में जुटी पुलिस। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में सेना और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़। सेना ने 2 आतंकियों को किया ढेर। ऑपरेशन में सेना के 2 बड़े अफसर समेत 5 जवान शहीद। ऋषिकेश एम्स में कार्यरत एक और नर्स कोरोना संक्रमित मिली। शनिवार को कराया गया था कोरोना का टेस्ट। रविवार सुबह रिपोर्ट आई पॉजिटिव। प्रशासन में मचा हड़कंप। भीमताल के मेहर गांव में जीवन वर्षा कला संघर्ष समिति द्वारा इस वैश्विक महामारी में ग्रामीण महिलाओं की मदद। 4 रुपए प्रति मास्क के हिसाब से महिलाएं बना रही हैं मास्क। चमोली में हुई भारी बारिश और ओलावृष्टि से काश्तकारों को भारी नुकसान। दसोली ब्लॉक के कई गांवों में किसानों की फसल बर्बाद। देहरादून से कोटद्वार के लिए यात्रियों को घर छोड़ने जा रही बस चालक के साथ मारपीट। यात्रियों को बंधक बनाने और पटवारी के साथ मारपीट का मामला आया सामने। देहरादून के प्रेम नगर में रहने वाले बुजुर्ग दंपत्ति जोड़े के घर केक लेकर पहुंची एसपी सिटी। बुजुर्ग दंपत्ति को शादी की सालगिरह की दी बधाई। बुजुर्ग दंपत्ति के चेहरे पर खुशी की लहर। उत्तराखंड के सीमांत के दूरस्थ क्षेत्रों में सड़क पर ग्लेशियर बने हैं। लोगों के लिए मुसीबत का सबब सीपीडब्ल्यूडी पर है ग्लेशियरों को हटाने का जिम्मा। सीमांत क्षेत्र धारचूला में कुमाऊं स्काउट के सीओ कर्नल अजय सिंह ने धारचूला के कोरोना वॉरियर्स का किया सम्मान। हरिद्वार को रेड जोन घोषित किए जाने से लोगों ने भारत सरकार के फैसले पर उठाए सवाल। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने सरकार के मानकों का हवाला देकर हरिद्वार को जल्द ऑरेंज जोन में आने की लगाई उम्मीद। काशीपुर नगर निगम में हुआ बैठक का आयोजन। दूसरे राज्यों से मजदूरों को लाने की कवायद हुई तेज। टिहरी के प्रतापनगर विकास खंड में राशन डीलरों की मनमानी से परेशान हो रहे हैं ग्रामीण। डीलर गरीबों का शोषण करने में लगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत टिहरी जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में कार्यरत 290 संविदा कर्मचारियों का विस्तारीकरण न किए जाने से कर्मचारियों में आक्रोश की लहर। मानसिक उत्पीड़न से तंग आकर समाचार पत्र विक्रेता ने दी जान। परिवारीजनों ने वसूलीकर्ताओं पर मानसिक प्रताड़ित करने का लगाया आरोप। हरिद्वार के लक्सर में शुगर मिल में हुआ बड़ा हादसा। ट्रैक्टर ट्रॉली किसान के ऊपर चढ़ने से किसान की हुई मौत। खटीमा में नशे का कारोबार करने वाले 2 सौदागरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 1000 से ज्यादा नशे के कैप्सूलों के साथ हुई गिरफ्तारी। काशीपुर में बॉर्डर पर शादी करने का सिलसिला जारी। अब तक कई जोड़े बॉर्डर पर विवाह के बंधन में बंधे हैं। तो 5:50 में आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों की अपडेट के लिए आप बने रहिए नेशनल वॉइस के साथ। नमस्कार।